जिसको लेकर ही नेपाल की तरफ से पत्थर बरसा गए उन काम करने वाले लोगों के ऊपर। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे काफी तनाव, काफी लड़ाई चल रही थी पिछले 2 हफ्ते से, आपको मैंने बताया था। और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं। तो आज हम जानते हैं कि नेपाली लोगों ने इंडियन वर्कर को क्यों मारा, क्यों उनके ऊपर पत्थर बरसाए। वीडियो देखते फिर आपके साथ बात शेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी चीज नेपाल भारत बॉर्डर से निकल कर आई है, जहां पर सुनने को ये मिला है। साथ ही एक वीडियो भी जारी हुआ है जहां पर कुछ नेपाली लोगों को भारतीय लोगों को मारते हुए देखा जा सकता है। तो जैसा कि डिटेल मिली, ये भारत के धारचूला के आसपास का वीडियो है। और जैसा कि हम जानते हैं कि काली रिवर भारत और नेपाल के बॉर्डर को इस एरिया में बांटती है, और वहीं पर धारचूला के तटबंधन का काम भारत की तरफ से चल रहा था, जिसको लेकर ही नेपाल की तरफ से पत्थर बरसा गए उन काम करने वाले लोगों के ऊपर। इन पत्थर बरसाने की वजह से कई मशीन डैमेज हुई, साथ ही साथ ड्राइवर्स भी इंजर्ड हुए हैं। लेकिन वर्कर्स के साथ ऐसी चीज होना काफी गलत है, क्योंकि वो एक आम वर्कर हैं और वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए जो उनसे कहा जाता है वो करते हैं। लेकिन आखिरकार ये कुछ नेपाली लोग क्यों पत्थर बरसा रहे थे इस काम के चलते? दोस्तों, इसको लेकर कोई पुख्ता चीज निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि ये काली रिवर भारत और नेपाल का बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब भारत अपनी नदी की तरफ तटबंधन का काम कर रहा था, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि काली गंडकी रिवर में बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जिसके चलते बहुत सारे इलाके डूब जाते हैं। तो इसको लेकर भारत की तरफ से बाढ़ प्रबंधन का काम किया जा रहा था। वहीं इसको लेकर ही शायद नेपाली लोग नाराज नजर आए, क्योंकि अगर भारत की तरफ से बाढ़ प्रबंधन का काम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ पानी और ज्यादा जाने के चांसेस हैं बाढ़ आने के समय। तो सही मायनों में भारत की तरफ से बाढ़ प्रबंधन का काम कोई बुरा काम नहीं है। यही काम नेपाल की सरकार को भी कराना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब भी बाढ़ आती है तब नेपाल के कई इलाके डूब जाते हैं, लेकिन सरकारें उन पर सोई रहती हैं। नेपाल की सरकार को भी कहीं ना कहीं बाढ़ प्रबंधन का काम तेजी से शुरू कर देना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ बाढ़ प्रबंधन का काम होने से नेपाल की तरफ असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मामले में भारत को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो अपने सिटीजन्स की भलाई के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, और उस पर नेपाल कुछ कर नहीं सकता। सही मायनों में नेपाल जो कर सकता है वो ये है कि नेपाल भी पैरेलली बाढ़ प्रबंधन का काम करना शुरू कर दे, जिससे ये बाढ़ प्रबंधन का काम दोनों तरफ हो जाए और दोनों तरफ के लोगों के लिए ये सुविधाजनक रहेगा। आपकी क्या है इस पर राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो आपको बताते हैं कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर की जो वजह थी लड़ाई की, वो मैं आपको बताता हूँ। काली रिवर जिसके ऊपर आगे जाके डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो काली रिवर के पास क्या हुआ कि इंडिया क्या कर रहा है कि बाढ़ कम करने के लिए अपनी साइड पे साइड वॉल्स बना रहे हैं नदी के किनारे पे। तो अब उससे क्या होगा कि नेपाल को पानी ज्यादा मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ तरीके किस तरीके से होगा। तो इस दरिया से क्या होता है कि सबसे ज्यादा पानी इंडिया और नेपाल दोनों की साइडों पे जाता है, तो दोनों साइडों पे काफी ज्यादा पानी चला जाता है। और दूसरी बात यह कि ये बॉर्डर का भी ऐसा है, एक साइड पे इंडिया है, दूसरी साइड पे नेपाल है। तो इंडिया क्या कर रहा है कि अपनी साइड पे साइड वॉल्स कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इंडिया की तरफ पानी नहीं जाएगा, जो इंडिया वाला पानी था वो भी नेपाल की तरफ जाएगा। तो नेपाली लोगों को ये लगा कि ये तो हम डूब जाएंगे, इन्होंने इसीलिए इंडियन वर्कर्स को मारना स्टार्ट किया। अब एक बात भी गलत है, बट नहीं मारना चाहिए था। बट आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर सारा पानी नेपाल की तरफ आ जाता है तो नेपाल तो डूब जाएगा। तो आपको पता चला कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ये फाइट, ये वॉर क्यों हुई? अगर आपको पता चला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।